ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला लेक्चर जो इंटरव्यू के ऊपर हुआ था उसमें हमने इंटरव्यू की टेक्निक सीखी थी। कल का जो लेक्चर था इंटरव्यू के ऊपर उसमें हमने मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ इंटरव्यू कंडक्ट करते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, कैसे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। आज बेसिकली जो है वो इन प्रैक्टिकल जो है वो आपको समझाना है कि इंटरव्यू जब आप करने जाते हैं तो वो किस फॉर्म में आपके पास चीज़ें मौजूद हो। ये जो है इंटेंसिव इंटरव्यू स्केजुअल जो है जो मैंने आपके सामने ओपन किया हुआ है, ये बेसिकली एक फॉर्म सा होता है जो आप स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के लिए जो है वो कंडक्ट करते हैं। ये इसमें देखें ऊपर सबसे पहले जिसका इंटरव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम होता है, वो किस ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। ये कल किसी बच्चे ने जो है ये पहले भी हरकत की थी और आज फिर जो है वो वही वाली हरकत चल रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 8 लोग हैं और 8 लोगों में अ, ये अबान गाजी हैं, अहमद रज़ा है, अली हमज़ा है, बिन्यामीन है, महा मलिक है, उसामा है। ओके जी। तो मैं कह रहा था कि कल भी किसी ने जो है यही हरकत की थी और आज भी जो है इसी तरह की ये। अब आप लोग ही सोच लें कि ये 7-8 लोग जो हैं वो मौजूद हैं, तो किसने ये किया है मामला। ओके जी। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हेलो सर, क्या हाल है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं बट आप ठीक ठाक हैं? जी, शुक्र अल्लाह का। सर आपकी आवाज़ बड़ी कम आ रही है। हेलो जी एक मिनट। हेलो एक मिनट ये होल्ड कीजिएगा। यान आप ज़रा होल्ड कीजिएगा बेटा। जी सर। ओके जी, ये मुझे ये बता दें कि ये स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? सब लोगों के सामने ये स्क्रीन जी सर, नज़र आ आ रही रही है? है। ओके जी। जी 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 सर, आ रही। जब आप किसी का इंटरव्यू करने जाएं तो ये इंटेंसिव इंटरव्यू स्केजुअल है। ये बेसिकली बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे आप सर्वे कंडक्ट करते हैं तो आपके पास क्वेश्चनेयर होता है एक ना। तो जब इंटरव्यू करते हैं तो वो जो फॉर्म बनाते हैं आप अपने लिए, और उसको हम जो है इंटरव्यू स्केजुअल बोलते हैं। तो इसमें आपने जिस पर्सनालिटी का इंटरव्यू कर रहे हैं उसका नाम, किस ऑर्गेनाइजेशन में है, उनका डेजिग्नेशन क्या है, कैटेगरी मैं भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, डेट किस दिन आपने जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट किया है, ड्यूरेशन स्टार्टिंग टाइम क्या था और एंडिंग टाइम क्या था। अच्छा, इसमें ये हमने बेसिकली ये इंटरव्यू कंडक्ट किए थे। ये जो एफएम रेडियो है इसका जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आई हैं पाकिस्तान में 1947 से लेकर 2020 तक, तो उसके बारे में हमने मुख्तलिफ कैटेगरी, ये कैटेगरी जो पर्सनैलिटीज़ देखें यहाँ इस खाने में, यहाँ लिखा हुआ है ऑनर्स, एजुकेशनिस्ट, ब्रॉडकास्टर, डायरेक्टर मैनेजर, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, पैमरा ऑफिशियल।
ये बेसिकली हमने 6 कैटेगरी बनाई थी, और आप देखें कि हर कैटेगरी में हमने कुछ सवाल पूछे थे। ऑनर जो है उनसे हमने 3 सवाल पूछे, एजुकेशनिस्ट हैं उनसे 2 सवाल पूछे, ब्रॉडकास्टर से भी 2 सवाल किए, जो डायरेक्टर हैं उनसे भी हमने 2 सवाल किए, गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है उनसे 2 सवाल किए, और जो पैमरा ऑफिशियल थे उनसे 3 सवाल किए। यानी कि इसमें ये था कि कैटेगरी के लिहाज से मैं ज़रा आपको बता दूं। जी। जी। ये जिनसे हमने इंटरव्यू किए, उनका हमने नाम, ऑर्गेनाइजेशन, डेजिग्नेशन और कैटेगरी, और इसमें 14 के करीब हमने जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट किए थे। और अ, जो है नंबर ऑफ इंटरव्यू जो है वो हमने किन लोगों से कितने इंटरव्यू कंडक्ट किए ये उसमें लिखा हुआ है। और 14 लोग थे, और 6 कैटेगरी में, ये यहाँ पर देखिए, ऑनर्स से हमने 3 किए हैं, डायरेक्टर और हेड से हमने 2 इंटरव्यू किए हैं, एजुकेशनिस्ट या ट्रेनर जो है उनसे 2 इंटरव्यू, ब्रॉडकास्टर से 2 इंटरव्यू, पैमरा ऑफिशियल से 3 इंटरव्यू, और गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव से 2 इंटरव्यू। ये टोटल 6 कैटेगरी में 14 इंटरव्यू जो है वो कंडक्ट किए गए थे। ठीक है। अब जब ये डेटा हमने कलेक्ट किया, तो डेटे को हमने, ये ज़रा समझने की कोशिश करें, ये मैं प्रैक्टिकल बेसिस पर आपको समझा रहा हूँ कि ये चीज़ें कैसे आपके सामने आती हैं। ओके। अब ये पहला इंटरव्यू है। ये पहला इंटरव्यू जो है, जो हमने किया, चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ आवाज़ ग्रुप ऑफ नेटवर्क्स एंड रेडियो बज़ एफएम, मिस्टर मोहम्मद मिर्ज़ा नईम। इनसे हमने सवाल पूछे, और इन्होंने उन सवालात के जो जवाब दिए वो हमने इस सूरत में जो है ना लिख लिए। ये जिसके ऊपर कलर हुआ हुआ है, ये मैं बाद में बताऊंगा ये कलर क्या है बेसिकली ना। और चेयरमैन पेमरा है, इनसे जो किया ये इंटरव्यू है। फिर इसी तरह ये सारे के सारे जो है हमने इंटरव्यू जो है ना वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो है वो लिख लिए थे। उसके बाद जो है हमने जो है इसको अ, इस फॉर्मेट में जो है वो हम लेकर आए थे कि ये, यानी कि ये सारे का सारा डेटा जो 14 इंटरव्यू का है वो इस तरह आया कि इसमें हमें पता चला कि सबसे मोस्ट डिस्कस्ड वर्ड जो है वो इसमें रेडियो था। उसके बाद पाकिस्तान था, एफएम था, गवर्नमेंट थी, कंटेंट था, मीडिया इंडस्ट्री थी, म्यूजिक था, ये, और इसके अलावा भी छोटे 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 कई तरह के जो है वो इश्यूज जो हैं वो डिस्कस, ये इश्यूज लिखा हुआ है। तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हुई थी। लेकिन मोस्ट प्रोमिनेंट ये कुछ चीज़ें जो आपके सामने आई, जब इंटरव्यू दिया जाता है तो उसके बाद जब उसका एनालिसिस का प्रोसेस आता है, तो ये उस डेटे की एनालिसिस करते हुए उसकी डेटे की प्रेजेंटेशन है, ओवरऑल प्रेजेंटेशन डेटे की। उसके बाद जो हमने ये साइट पर जो सारी चीज़ें थी इसको माइनस किया, और हमने कहा कि क्लियर कट हमें पता चले कि मोस्ट प्रोमिनेंट इसमें क्या है। तो रेडियो, पाकिस्तान, इंडस्ट्री, मीडिया, गवर्नमेंट, पैमरा, एफएम, कंटेंट एंड म्यूजिक, यानी कि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस पिछले 1947 से लेकर 2020 तक आई, उसमें ये चीज़ें जो हैं, जो हमारे पार्टिसिपेंट थे, इंटरव्यू देने वाले थे, उनकी गुफ्तगू जो है इन चीज़ों के इर्द गिर्द रही। ये बेसिकली ये डेटा की प्रेजेंटेशन है कि किस शख्स ने कितने परसेंट कंटेंट शेयर किया हमारे साथ। ओके। अब ये जो है ये नोट्स हैं, ये नोट्स की प्रेजेंटेशन है कि हमने जो है उनसे
किन चीज़ों को जो है वो हमने ज़्यादा हाईलाइट किया था, और डेटे में से हमने क्या क्या चीज़ें निकाली हैं। ये बजट है, सोशल मीडिया है, रेपिटेशन है, चैलेंजेस हैं। इधर देखें, टेक्नोलॉजिकल चैलेंज है, रेगुलेशन है, लाइसेंसेस हैं, बैन, रेपिटेशन, रेवेन्यू, नॉन कमर्शियल एफएम, eras of radio in Pakistan, regulator, restriction, government, action, content, corruption, advertiser, areas। ये चीज़ें जो है वो इसमें जो है ना वो एफएम इंडस्ट्री के तहत जो है ना ये ऑस्पेक्ट जो है वो डिस्कस किए गए थे। सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बेटा। सर यहाँ पे ब्लैंक पेज आ रहा है सामने मेरी स्क्रीन पे। यानी कि ये स्क्रीन शेयर नहीं हुई भी आपके सामने? नहीं सर, मेरे सामने नहीं हुई भी, कहते हैं तो मैं स्क्रीनशॉट लेके आपको भेज देता हूँ। ये अब ये देखें। खाली आपका। नहीं सर, नहीं हुई। खाली ये ऊपर लिखा हुआ है रिजवान प्रोजेक्ट फाइनल प्लेगरिज्म। ये सुना आपकी लाइन ऊपर चल रही है, बस एक वाइट पेज आ रहे हैं बस सिंपल। रिजवान प्रोजेक्ट फाइनल प्रोजेक्ट, ये मुझे बताएं कि ये स्क्रीन शेयर हुई है, बाकी लोगों को नजर आ रहा है? जी सर, नजर आ रहा है। आ रहा है जी। अयान, आप जो है बेटा वो अपना कंप्यूटर की कोई रेजोल्यूशन वगैरह ठीक करें अपने उसकी। तो क्योंकि अगर ऊपर नजर आ रहा है रिजवान प्रोजेक्ट फाइनल, तो उसी स्क्रीन का ये नीचे जो है मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ। आप देखें जरा। अच्छा जी, ये हायरार्किकल ऑर्डर्स में वही जो चीज़ें ऊपर हमने डिस्कस की हैं, ये हायरार्किकल ऑर्डर्स में जो है वो डिस्कस हुई हैं। अयान, बट आप बेटा ऐसा करें कि साइन आउट करके दोबारा साइन इन करें। ओके जी। अब ये देखें कि ये जो है ये कुछ लोग दोबारा एंटर होना चाह रहे हैं, अयान बट ओके जी। ये जो है हमने पूरे डेटे में से जिन जिन लोगों ने ईराज ऑफ रेडियो के बारे में डिस्कस किया है, वो उन्होंने क्या चीज़ डिस्कस की है और उनका नीचे डेजिग्नेशन और नाम क्या है, ये डेटे में से हमने निकाल ली हैं चीज़ें। यानी कि जब एनालिसिस की तरफ मूव करते हैं तो एनालिसिस जो है क्वालिटेटिव का कुछ इस तरह से एनालिसिस होता है। ये बताना मकसूद था कि भाई उसमें हमने क्या क्या निकालना है। ये देखें, पहला जो है एनालिसिस का जो थीम है वो है इराज ऑफ रेडियो इन पाकिस्तान। दूसरा थीम है रेगुलेटर्स। तीसरा थीम है एफएम इंडस्ट्री। चौथा थीम है रिस्ट्रिक्शन। पांचवा है गवर्नमेंट। छठा है एक्शन। सातवां है कंटेंट प्रोडक्शन, करप्शन, एडवर्टाइजर, एरियाज, एडवर्टीजमेंट, म्यूजिक, चैलेंजेस, रेपिटिशन, सोशल मीडिया, बजट। फिर टेक्नोलॉजिकल चेंज जो है वो कौन सी हैं? पहली रेगुलेशन आई। दूसरी जो है लाइसेंसेस। तीसरा बैन लगे मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर। फिर रेपिटेशन, कंटेंट की रेपिटेशन थी। रेवेन्यू कम हो गया एफएम इंडस्ट्री का। नॉन कमर्शियल एफएम रेडियो ज़्यादा आ गए। तो ये बेसिकली, और इसके बाद जो है ये इसके ऊपर जो आया है एनालिसिस, उसके ऊपर डिस्कशन थी, और डिस्कशन इन द लाइट ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस है। अब ये जो हमने इसके ऊपर जो टेक्निक यूज़ की है एनालिसिस की, वो कॉन्टेक्चुअल एनालिसिस जो है वो हमने टेक्निक जो है वो यूज़ की है। यानी कि इस तरह डेटे को सेग्रीगेट करके अलग-अलग क्लासिफिकेशन में दे देना। तो ये कंटेंट से ही हमने चीज़ें जो है निकाली हैं। अब ये चीज़ बताने के बाद इंटरव्यू का जो है वो फॉर्म जो है, इंटरव्यू की जो सीरीज के लेक्चर थे वो आज जो है वो मुकम्मल हो गए हैं। इसमें आप सारे के सारे बच्चे जो हैं वो एक जो है वो कोई भी टॉपिक आप सोचेंगे, और टॉपिक के बाद जो है वो आपने सिर्फ जो है ना वो एक काम करना है। ये आपकी जो है रिसर्च की पहली ऑनलाइन असाइनमेंट है।
इसमें क्या काम करना है आपने कि आपने जो है वो इंटरव्यू स्केजुअल जो है वो बनाना है। और ये वाला फॉर्म मैं भी आपके सामने रख रहा हूँ ताकि जो है वो आपको क्लियर हो कि हमने जो है वो काम क्या करके असाइनमेंट की सूरत में, ये वाला। तो ये इंटरव्यू शेड्यूल जो है वो आपने बनाना है। और इसमें आपने एक टॉपिक के नीचे, ये मैंने 6 कैटेगरी बनाई, ठीक है। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि आप किसी भी फील्ड में एक इंटरव्यू स्केजुअल कंस्ट्रक्ट करें। ये फॉर्म मैं आपसे शेयर कर लूँगा। इसमें आपने जो क्वेश्चन है अपने टॉपिक से रेलिवेंट, ये आपने छापा लगाने की कोशिश नहीं करनी। आपने इस तरह सीरियल नंबर लिखना है, टेंटेटिव क्वेश्चन कौन से होंगे और पर्सनैलिटी कौन सी है, ऊपर आपका टॉपिक आ जाएगा, ठीक है। तो आपने ये टॉपिक जो है वो आपने डिस्कस करना है कि भाई टॉपिक के नीचे मैं किन लोगों से, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ। आप ये कर रहे हैं कि प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान टेलीविज़न चैनल्स या पीटीवी, और उसमें जो है वो आप प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हुए किन लोगों से करेंगे इंटरव्यू। तो हो सकता है कि आप पीटीवी की प्रॉब्लम को एड्रेस करते हुए पीटीवी की मैनेजमेंट, पीटीवी का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, उसके जो प्रोड्यूसर्स हैं, उसके जो रिपोर्टर्स हैं, तो आप सारे के सारे इन लोगों से जो है वो इंटरव्यू करेंगे। तो आप यहाँ पर कैटेगरी बना लेंगे कि भाई मैनेजमेंट, यहाँ पर मैनेजर्स क्या हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में कौन लोग हैं, प्रोड्यूसर हैं, रिपोर्टर्स हैं और क्लरिकल स्टाफ है। तो आप 5 कैटेगरी में, अब आपको ये आइडिया होना चाहिए कि जो मैनेजर्स हैं उनसे किस तरह के सवाल करने हैं, प्रोड्यूसर से किस तरह के सवाल करने हैं और रिपोर्टर से किस तरह सवाल करने हैं। फोकस आपका ये होगा कि पीटीवी की जो है प्रॉब्लम्स क्या है। हर स्टूडेंट का अपना अलहदा टॉपिक होगा, उसके ऊपर उसकी अपनी अलहदा कैटेगरीज होंगी और उस कैटेगरी में हर कैटेगरी से रिलेटेड 2-2 या 3-3 सवाल होंगे। अगर आप 5 कैटेगरी बनाते हैं तो मैक्सिमम जो है वो 15 सवाल हो सकते हैं और मिनिमम जो है वो 10। अगर 2-2 पूछेंगे तो 10 हो सकते हैं, अगर 3-3 पूछेंगे तो 15 सवाल है। तो ये इसी तरह का फॉर्म, ये मैं फॉर्म जो है ये आपसे शेयर करता हूँ। तो कल तक जो है आपने ये सवाल तैयार करके तो मुझसे शेयर करने हैं। टॉपिक कोई भी हो सकता है, कोई भी इशू आप बना सकते हैं जिसके ऊपर आपने इंटरव्यू जिनका करना है उनके नाम आपने बताने हैं कि ये जो मैं फला, सॉरी कैटेगरी आपने बतानी है कि मैं फलां कैटेगरी से ये सवाल करूंगा। जी आप मेरी बात समझ गए हैं? किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है तो जरा पूछ ले। हेलो। सर हमने ये भी मेंशन करना है, नेम ऑफ पर्सनालिटी, ऑर्गेनाइजेशन, नहीं डेजिग्नेशन, नहीं जी कैटेगरी, बेटा, ये डेटा। टेंटेटिव सा और एक फिक्टिशियस सा एक बना लें सिर्फ ये ऊपर ना, ताकि ये फॉर्म फिल नजर आए ना आपकी असाइनमेंट में। कोई भी नाम, कोई भी आप फिक्टिशियस दे सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कोई भी दे सकते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो आपके टॉपिक से रिलेटेड होगी। अब फॉर एग्जांपल आप ऑर्फेनेज पर कर रहे हैं, ऑर्फेनेज ये जो यतीम खाने हैं इसके ऊपर कर रहे हैं, तो आपको फिर ऑर्गेनाइजेशन में वो रिलेटेड लिखना पड़ेगा, डेजिग्नेशन लिखना पड़ेगा। आप उनके ऑनर से कर रहे हैं, आप एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ से कर रहे हैं, आप मैनेजमेंट से कर रहे हैं, तो आपने जो है ना वो उससे रिलेटेड डेट क्या है, ड्यूरेशन कितनी थी स्टार्टिंग और एंडिंग टाइम क्या था, ये फक्टिशियस सा बनाना है आप। जी इसके अलावा कोई सवाल है आपके जहन में? नो सर। जी ऑल क्लियर? सर एलएमएस पे अपलोड करेंगे या मेल करेंगे? ये बेटा मैं दोनों करूंगा, एलएमएस के ऊपर मैं लेक्चर की सूरत में भी करूंगा और मैं जो है ना वो असाइनमेंट की सूरत में भी करूंगा, ताकि कहीं पर कोई भी बच्चा अप्रोच करे मैं मेल भी कर दूंगा पोर्टल के ऊपर, दोनों जगह असाइनमेंट और लेक्चर दोनों में जो है वो मैं अपलोड कर दूंगा। जी
एनी अदर ठीक है सर क्वेश्चन? जी। जी नो सर। अभी किसी ने साइन आउट नहीं करना है, मुझे एक स्क्रीनशॉट लेने दें आपकी अटेंडेंस के लिए, और फिर मैं कहूँगा तो फिर आपने क्लास छोड़। अब सर अब आन को कहें अपना वीडियो कैम ऑफ कर ले, कैमरा ऑन है उसका। जी मुझे नहीं पता कि किसका ऑफ है, क्योंकि मैंने मिनिमाइज किया हुआ है। ओके बेटा जी, ओके जी, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।